जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त आपका भाई प्रेम कुमार। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, अगर आप डिफेंस के अंदर जाते हैं, अगर आप डिफेंस के अंदर आपका मेडिकल होता है तो एक जांच जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है जिसके अंदर जो है बहुत लोग अनफिट हो जाते हैं, वो होता है आपकी आंखों की जांच। तो आंखों की जांच में क्या क्या चीजें देखा जाता है, क्या डिफरेंस क्या होता है, वो सारा कुछ मैं आपको बताऊंगा। तो हो सकता है दोस्तों ये वीडियो जरा सा बड़ा हो सकता है, लेकिन अगर आपका सपना डिफेंस में जाने का है, एयरफोर्स नेवी हो या फिर आप एसएससी जीडी में जाना चाहते हो, ठीक है, तो कहीं भी डिफेंस में जाना चाहते हो तो क्या किन किन बातों का आपका ध्यान देना चाहिए। अगर आपका आंख का विजन कमजोर है, अगर आप अच्छी तरीके से नहीं देख पाते हैं तो कैसे आप इसे ठीक कर सकते हैं, ये सारी जानकारी मैं इस पे बात करूंगा। साथ ही साथ जो है आंखों के अंदर एक लेजर ट्रीटमेंट होता है, उसके बारे में भी आपको बताऊंगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखना। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना। तो चलिए दोस्तों आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो अब बात आती है, अगर आप डिफेंस के अंदर जाते हैं, चाहे वो नेवी हो, एयरफोर्स हो, ठीक है, कहीं भी आप जाते हो तो वहां पर आंखों के अंदर दो चीजें देखी जाती है। पहला जो आपका होता है आपका कलर विजन, दूसरा जो होता है आपका डिस्टेंस, यानी आप दूर तक का देख पाते हो या नहीं देख पा रहे हो, नजदीक तक का देख पाते हो या नहीं देख पा रहे हो, ठीक है। तो जब भी आप डिफेंस के अंदर जाओगे, मेडिकल दोगे, ठीक है, तो आपको एक इस तरह का बोर्ड लगा हुआ देखने को मिलेगा, ठीक है, दूर में हल्का सा रहेगा, आपको देखने को मिलेगा और वहां पे आपका एक आंख बंद करके आपको देखना पड़ता है वहां पे और बताना पड़ता है कि भाई साहब ये बताओ जो नीचे का वर्ड लिखा हुआ है वो क्या लिखा हुआ है। तो डिफेंस के अंदर जो होता है आपका विजन खोजा जाता है, वो खोजा जाता है 6x6। मैं फिर से बोल रहा हूं, अगर आप सबसे नीचे का अगर पढ़ पाते हो, ठीक है, देख सकते हो, अगर आप सबसे नीचे वाला वर्ड पढ़ पाते हो तो उसे कहते हैं हम 6x6 विजन है। तो आपका जो आंख है 6x6 विजन होगा, वो होता है एक परफेक्ट आंख, यानी बहुत दूर तक का चीजों को देख सकता है। और विजन इसलिए चाहिए होता है दोस्तों क्योंकि जब हम डिफेंस में जाते हैं तो हमें फायरिंग करना पड़ता है, गोली चलाना पड़ता है। तो क्या होता है कि प्रैक्टिस के टाइम पे छोटा छोटा सा बहुत दूर में बोर्ड लगा हुआ रहता है, वहां पे हमें टारगेट लेना पड़ता है। तो हमारा आंख का जो विजन है बहुत ज्यादा अच्छा होना चाहिए। साथ ही साथ अभी जो है कुछ दिन पहले अभी एसएससी जीडी का मेडिकल बहुत लोगों ने क्लियर किया था, बहुत लोग मेडिकल अनफिट हो चुके हैं तो उन्हें री मेडिकल दिया गया था। तो इसमें क्या है, एक प्रॉब्लम सबको आ रहा होगा कि बहुत लोगों का विजन कितना कर दिया गया है, 6x9, 6x18, ठीक है, तो इस तरह का कर दिया गया है। तो आंखों के लिए क्या ट्रीटमेंट करना चाहिए लोगों को इसके बारे में पता नहीं है, ठीक है। तो मैं बता रहा हूं एक ट्रीटमेंट जो होता है आंखों के बारे में। जैसे कि बता दूं कि मेरा भी जरा आंख में लेफ्ट वाले आंख में एक प्रॉब्लम हो रहा है, ठीक है। तो मैं डॉक्टर से मिला और वहां पे मुझे बताया गया है कि मेरा जो आंख है वो है मेरा 6x6 पार्शियल, ठीक है, 6x6 पार्शियल। पार्शियल का मतलब होता है दोस्तों जो सबसे नीचे का वर्ड होता है, यानी जो 6x6 का वर्ड होता है कुछ कुछ मुझे जो है ब्लर हो जाता है, यानी धुंधला हो जाता है, ठीक है, मेरे अंदर ये प्रॉब्लम है। तो मैं वहां पे गया, मैंने चेकअप करवाया डॉक्टर से, डॉक्टर ने क्या बताया मुझे वो मैं आपको बताता हूँ। तो मुझे तो पहले ये चीज लगा कि यार नॉर्मली क्या है कि वो ठीक हो जाएगा, हम दवा खा लेंगे, हम कुछ भी हल्का सा डाइट मेंटेन करेंगे तो हमारे जो आंख जो है वो क्लियर हो जाएगा। पर वहां पर जो है मुझे क्या पता चला कि आंख के लिए कोई भी ट्रीटमेंट नहीं होता है। आप आंख का किसी प्रकार से कोई भी दवा खाकर इसे ठीक यानी रिकवर नहीं कर सकते हो, या फिर कोई ड्रॉप डालकर इसे रिकवर नहीं कर सकते हो। तो यार मुझे तो पहले शौक लगा कि यार ऐसा हो कैसे सकता है। तो फिर वहां पे पता चला कि आंखों के लिए ट्रीटमेंट आता है जिसे हम कहते हैं लेजर ट्रीटमेंट, ठीक है। तो जिन लोगों को खास करके मेडिकल आप दे रहे हो, जैसे एसएससी जीडी का मेडिकल बहुत लोगों ने दिया है, आंख के अंदर अनफिट कर दिया गया है, तो अगर आपको भी आंख के अंदर अनफिट किया गया है तो बात ध्यान से सुनना कि क्या करना पड़ेगा आपको। सबसे पहले बात मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि आपका जो आंख जो होता है, ठीक है, देख सकते हैं एक छोटा सा बॉल है मेरे पास, मैं इसे आप समझाने की कोशिश करता हूं कि लोगों को जो आंख होता है, ठीक है, वो क्यों नहीं दिखाई देता है, ठीक है, उसके बारे में बताता हूं। जिससे मान लीजिए हमारा आंख है, ये देख सकते हैं ये आंख है, तो हम कैसे देख पाते हैं, जब हम दोस्तों दूर देखते हैं, ठीक है, जब हम जो लाइट होता है वो लाइट जब हमारे आंखों में पड़ता है, ठीक है, आंखों के बैक साइड में जाता है, वो रेटिना से अंदर होते हुए पीछे से टकरा कर जो है आगे फ्लैश करता है, तब जा क्या होता है हमें विजन दिखाई देता है, जो चीज हम ऑब्जेक्ट देखना चाहते हैं वो हमें दिखाई देता है अच्छी तरीके से। तो होता क्यों है, हमें दिखाई कब नहीं देता है, देख सकते हैं जब ये हमारा आंख का साइज होता है इतना, ठीक है, मान लीजिए इतना साइज है,
लेकिन क्या होता है, जब हमारे आंखों में प्रॉब्लम होना स्टार्ट हो जाता है तो ये जो आंख का साइज होता है वो धीरे धीरे बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, समझ रहे हैं, ये आंख का साइज जो है बढ़ना स्टार्ट हो जाता है पीछे से, यानी इधर पीछे से बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। तो होता क्या है, जब लाइट आता है, लाइट आने के बाद हमारे आंख में रेटिना को होते हुए पीछे तक जाता है, लेकिन क्या होता है कि हमारा आंख का साइज बढ़ने की वजह से वो पीछे टकरा नहीं पाता है और बीच में ही फोकस कर जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, हमें वो धुंधला दिखाई देता है। तो वहां जो डॉक्टरों ने बताया कि एक होता है लेजर ट्रीटमेंट। तो लेजर ट्रीटमेंट के अंदर ही बहुत सारा लेजर ट्रीटमेंट आता है, जैसे कि एक होता है PRK, एक होता है ICL, एक होता है IPCL और एक होता है कॉन्टिना विजन। ठीक है, कॉन्टिना विजन जो है अभी लेटेस्ट विजन है, जिसके अंदर अगर आप करवाते हो तो आपका जो आंख है वो ठीक हो सकता है। तो लेजर ट्रीटमेंट बेसिकली होता क्या दोस्तों, मैं उससे बात करता हूं। लेजर ट्रीटमेंट में होता है क्या कि आपके आंखों को, ठीक है, आपके आंख जिससे ये चीज देख सकते हैं, तो आंख के अंदर जो हमारा जो पुतली होता है, ठीक है, यानी जो हमारा लेंस यहाँ पे होता है आंख के अंदर, उसको क्या किया जाता है कि लेजर के जरिए उसे क्लीन किया जाता है। ठीक है, क्लीन किया जाता है और क्या होता है कि हम जो एक अच्छा शेप दिया जाता है, जिससे क्या होता है, जो लाइट हमें आने में प्रॉब्लम हो रहा है, हमारे आंखों में टकरा कर जो रिटर्न नहीं जा पा रहा है, उसे एक ऐसा शेप दिया जाता है जिससे क्या होता है, लाइट टकरा के रिटर्न जाता है और हमारा जो विजन होता है वो क्लियर हो जाता है। ठीक है, ये चीज होता है। साथ ही साथ अब वो डिपेंड करता है आपके आंख के ऊपर कि आपको लेजर ट्रीटमेंट करना पड़ेगा या कौन सा ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। उसके अंदर भी एक आता है, एक जिस मैं बताया आपको लेजर ट्रीटमेंट, दूसरा होता है कि आपका लेंस फिट करना पड़ता है। जैसे बहुत लोग क्या होता है कि आंख एकदम दिखाई नहीं दे रहा, जैसे बहुत ज्यादा एजेड लोग हैं, ठीक है, तो उन्हें दिखाई नहीं दे रहा, तो उनका लेजर ट्रीटमेंट नहीं होगा। उनका क्या होगा, उनके आंखों में जो है लेंस लगाया जाएगा। तो वहां पर डॉक्टर के पास अगर आप जाओगे तो वहां पे है, वो डॉक्टर के ऊपर डिपेंड करता है कि आपका लेजर ट्रीटमेंट होगा या नहीं होगा। इसके लिए भी एक प्रक्रिया किया जाता है, एक ट्रीटमेंट होता है, कह सकते हैं कि एक चेकअप होता है, जिसका कॉस्ट कह सकते हैं कि 1500 से 2000 तक का कॉस्ट आता है, जिसमें आपके आंख का पूरा जांच किया जाता है। यानी अगर आपके आंख पे लेजर चलाया जाएगा तो क्या आपका आंख, यानी आपका जो पुतली होता है वो एक्सेप्ट करेगा उस लेजर को, क्योंकि वो जो क्या होता है, लेजर के अंदर आपके आंखों को लेजर से क्लीन किया जाता है। ठीक है, उसको घसा जाता है, घस के शेप बनाया जाता है। ठीक है, तब जाके आपका जो क्लीन अच्छी तरीके से आप देख पाते हैं। तो आप एक्सेप्ट करता है आपका आंख, तभी आपका लेजर ट्रीटमेंट होगा, तभी जाकर आप लेजर ट्रीटमेंट जो है करवा सकते हैं, नहीं तो आप लेजर ट्रीटमेंट नहीं करवा सकते हैं। तो ये बात तो हो गया। तो ये बात मुझे पता चला कि आप लेजर ट्रीटमेंट करवा के अपने आंखों को जो है ठीक कर सकते हो। बट दोस्तों अब बात आता है कि क्या हम अगर अपने आंख को लेजर ट्रीटमेंट करा के किसी भी मेडिकल के अंदर जाते हैं, जैसे FFCGD का मेडिकल हो गया, फिर आर्मी का मेडिकल हो गया, तो क्या हम वहां पर पकड़ाएंगे? क्या हमें कोई डॉक्टर देख के बता सकता है कि हमारे आंख का ऑपरेशन हुआ है या लेजर ट्रीटमेंट हुआ है? तो बता दूं कि वो डॉक्टर जो है आपको बिल्कुल भी नहीं पकड़ सकते हैं कि आपके आंख का लेजर ट्रीटमेंट हुआ है या नहीं हुआ है। लेकिन उसके अंदर भी दो कंडीशन आते हैं। पहला, जैसे कि आप फर्स्ट मेडिकल में जाते हो, जैसे आपने कहीं भी मेडिकल दिया होगा, फर्स्ट मेडिकल में आप जाते हो तो क्या होता है, हमें नॉर्मली आंख ऐसे झांक कर दिखाया जाता है, ऑब्जेक्ट जो होता है हमारा वो दिखाएगा, बोलेगा बताओ वो क्या चीज है। तो अगर आप फर्स्ट मेडिकल के अंदर जाते हो तो आपको नॉर्मली आंख ऐसे करके चेक किया जाता है, तो उसमें आप पास हो सकते हो। लेकिन अगर आपको री मेडिकल दे दिया जाता है, री मेडिकल अगर आपको दे देंगे तो वहां पे ज्यादा चांसेस बनते हैं वहां पे है कि वहां पे मशीन लगा दिया जाता है। तो लेजर ट्रीटमेंट को पकड़ने का बस एक ही जरिया है, अगर आपको मशीन में अगर बैठाकर आपके आंखों का चेकअप किया जाएगा तो वहां पे क्या होगा, आपके आंख को पकड़ लिया जाएगा कि हाँ आपने जो है लेजर ट्रीटमेंट करवा के आया है। ठीक है, तो ये जरा सा प्रॉब्लम हो जाता है। तो अगर आप मेडिकल में अनफिट हो चुके हो, ठीक है, दोबारा अगर आपका मेडिकल हो रहा है तो कम चांसेस बस बनता है कि आप वहां पे फिट हो पाओ, क्योंकि अगर आप लेजर ट्रीटमेंट करा के जाते हो तो। क्योंकि डिफेंस के अंदर क्या होता है कि लेजर ट्रीटमेंट का वैल्यू वो लोग नहीं देते हैं। उनका मानना है अगर आप लेजर ट्रीटमेंट करवा के जाते हो तो आंख आपका खराब हो सकता है इन फ्यूचर, तो फिर उन्हें डिफेंस वाले को प्रॉब्लम हो जाएगा, तो वो लोग जो है एक्सेप्ट नहीं करते हैं। ठीक है, लेकिन मान लीजिए आपका मेडिकल, कह सकते हैं कि आपका मेडिकल 6 महीना बाद आने वाला है, 3 महीना बाद आने वाला है, तो आप क्या कर सकते हैं, अब मेडिकल यहाँ पे करवा सकते हैं। जैसे कि मेरे एक साथी का आर्मी में मेडिकल अनफिट हो गया, ठीक है,
फिर उसने क्या किया कि एसएससी जीडी का मेडिकल क्लियर किया। एसएससी जीडी का जब मेडिकल आया उसका, तो उसने उससे पहले लेजर ट्रीटमेंट करवा लिया था, ठीक है। तो लेजर ट्रीटमेंट करवाने के बाद क्या हुआ, वो आराम से नॉर्मली गया, वो अपना चेक प्रोफेसर के डॉक्टर ने चेक किया, वो मेडिकल फिट हो गया। तो अगर आप चाहें तो इस तरीके से करवा सकते हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन री मेडिकल में जरा सा प्रॉब्लम है, अगर मशीन में चेक किया जाएगा तो आप पकड़ा सकते हैं, तो जरा सा ये बात का ध्यान रखना। साथ ही साथ दोस्तों, अब आपके मन में एक सवाल आता होगा कि प्रेम भाई, हम अगर लेजर ट्रीटमेंट करवाएंगे तो इसके अंदर खर्च कितना आएगा, कि हमारा विजन ठीक होगा या नहीं होगा। तो बता दूं कि अगर आप लेजर ट्रीटमेंट करवाते हो तो क्या होता है कि आपका जो विजन है वो क्लियर हो जाता है, 6/6 आपका हो जाएगा, कोई भी प्रॉब्लम होने वाला नहीं है। और ये प्रॉब्लम ठीक होने के लिए मैं बता दूं, बेसिकली बोला जाता है कि 15 दिन में जो है आपका आंख जो है रिकवर कर जाता है। और इसका जो ऑपरेशन होता है दोस्तों, वो बता दूं कि करीब 10 से 15 मिनट का ऑपरेशन होता है। नॉर्मली आपका ऑपरेशन किया जाएगा, तुरंत आपको जो है डिस्चार्ज भी कर दिया जाएगा। अब बात करते हैं इसके अंदर कॉस्ट क्या आता है, खर्च कितना आएगा आपको अगर आप ये लेजर ट्रीटमेंट करवाते हो तो अभी जो लेटेस्ट जो निकला हुआ, जिसे हम कहते हैं कॉन्टिरा विजन, जो मेरे एक फ्रेंड ने करवाया, अगर आप दोनों आंखों कराते हो यानी बोथ आईज का करवाते हो तो 95,000 आपको खर्च करने पड़ेंगे, यानी 95,000 रुपए खर्च करने पड़ेंगे। उससे कम का आता PRK, ठीक है, PRK ट्रीटमेंट आता जो वो भी लेजर ट्रीटमेंट ही होता है, लेकिन उसका खर्च आता 2 आंख का 45 से 50,000 रुपए तक का बीच में आता है, ठीक है। और भी बहुत सारे लेजर ट्रीटमेंट में आता है, वो आप डॉक्टर से कंसल्ट कर लेना, जिसको भी आंख का प्रॉब्लम रहेगा। तो उम्मीद है आपको ये नॉलेज पसंद आया होगा, मैंने आपको जो समझाया आपको समझ में आ गया। अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो आप मुझसे पूछ सकते हो कमेंट में, मैं हो सके तो उसका रिप्लाई जल्द से जल्द देने की कोशिश करूंगा। और दोस्तों वीडियो को शेयर कर देना। तो मिलते हैं इसी तरह के नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।